हाँ दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्लास 12th का। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल थ्री। थ्री कब होगा? जब जीरो से लेके वन तक होगा। जीरो लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल वन। फोर कब होगा? जब हमारा वन से लेके थ्री के बीच में लाई करेगा। और फाइव कब होगा हमारा? कि हमारा तीन और दस होगा, और तीन और दस के बीच में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो हमारा फाइव फंक्शन होगा। ठीक है। थ्री हमारा, दोबारा बताता हूँ, थ्री हमारा कब होगा? जब जीरो भी शामिल होगा, उसमें वन भी शामिल होगा। जीरो और वन के बीच में अगर हमारा कोई नंबर है, वो भी आ रहा है, तो भी हमारा थ्री फंक्शन यूज होगा। ठीक है। और वन से लेके थ्री के बीच में अगर कोई फंक्शन पॉइंट आता है तो हमारा फोर फंक्शन यूज होगा। और थ्री से लेके टेन, और थ्री और टेन भी इसमें शामिल रहेगा। अगर इसके बीच में भी अगर कोई पॉइंट आता है तो हमारा फंक्शन फाइव होगा। तो ये मैंने नंबर लाइन की मदद से आपको समझाना चाहा है। जीरो और इधर लिखा है टेन। जीरो से लेके दस तक इसमें दिया हुआ है, तो जीरो और टेन इसमें कौन कौन से पॉइंट है? एक इसमें वन पॉइंट है और थ्री है। इन दो, मतलब इनके अलावा तो कोई और पॉइंट इसमें है नहीं। ठीक है। तो यही पॉइंट है वन और थ्री। तो हम इन दोनों पॉइंट पे ही कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है। आपको पता होगा कि फंक्शन हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। हम इसमें तीन चीज निकालते हैं। पहले निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, दूसरी निकालते हैं लिमिट। लिमिट में भी हम एल एच एल और आर एच एल निकालते हैं। ठीक है। तो पहले पॉइंट पे चेक करते हैं, पॉइंट वन पर। ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, वही लिखा है मैंने, एट एक्स इक्वल वन। पहले वन पर चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा वन पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एफ ऑफ एक्स, वन के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा? इसमें देखो लिखा हुआ है जीरो और वन। और जीरो, इसमें क्या लिखा है? जीरो ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब वन हमारा इसमें शामिल है। अगर वन है और वन से अगर कम है फंक्शन, मतलब पॉइंट पॉइंट हमारा कम है और वन तक है, तो फंक्शन हमारा आएगा थ्री। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इसमें क्या आएगा? थ्री। तो एफ ऑफ वन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? थ्री। तो एफ ऑफ वन हमारा कितना आ गया? थ्री। अब निकालेंगे लिमिट। लिमिट निकालेंगे पहले एल एच एल के लिए, फिर निकालेंगे आर एच एल के लिए। तो एल एच एल के लिए देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच वन नेगेटिव, वन से थोड़ा कम। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अगर वन से थोड़ा कम और वन तक है तो फंक्शन हमारा थ्री यूज होगा। तो एफ ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोच वन नेगेटिव, इसमें क्या आ जाएगा? थ्री। तो इसका एल एच एल कितना आ गया? एल एच एल भी हमारा थ्री आ गया। अब इसी की तरह हम निकालेंगे आर एच एल। तो आर एच एल एक्स, सॉरी, लिमिट एक्स अप्रोच वन पॉजिटिव, इसमें क्या है? वन से थोड़ा ज्यादा। ठीक है। वन से ज्यादा के लिए वन तक होता तो हम, हमारा फंक्शन थ्री यूज होता। अगर वन से ज्यादा है, वन पॉजिटिव है ना, वन से ज्यादा, तो वन से ज्यादा के लिए इसमें क्या आएगा? फोर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एक्स हमारा ग्रेटर देन वन। ठीक है। वन से ज्यादा के लिए इसमें ये वाला फोर फंक्शन यूज होगा, तो वो लिखा है फोर। तो इसमें आर एच एल कितना आ गया हमारा? फोर। तो इसमें हमारी दो चीज इक्वल है और एक चीज इक्वल नहीं है। हमारा एफ ऑफ एक्स और आर एच एल हमारे इक्वल आ गए, और सॉरी, एफ ऑफ एक्स और एल एच एल हमारे इक्वल आ गए, लेकिन आर एच एल इक्वल नहीं आया। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एफ ऑफ वन इक्वल आर एच एल नॉट इक्वल, सॉरी, एफ दोबारा रिपीट करता हूँ, एफ ऑफ वन इक्वल एल एच एल एंड नॉट इक्वल आर एच एल। अगर हमारा तीनों इक्वल होते तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता, और तीनों में से अगर हमारा एक भी चीज डिसकंटिन्यू, मतलब इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा क्या आता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो वही लिखा है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल वन। ठीक है। तो एक्स इक्वल वन पे हमारा फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस है। अब चेक करते हैं एट एक्स इक्वल थ्री पे। एंड नाउ एट एक्स इक्वल थ्री। तो एट एक्स इक्वल थ्री में हमारा फंक्शन कौन सा होगा, पहले वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ थ्री इक्वल। ठीक है। अगर थ्री के साथ और थ्री से ज्यादा और टेन, टेन के बराबर और टेन से कम अगर पॉइंट है हमारा, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? फाइव। तो थ्री यहाँ पर इक्वल लिखा है, तो हमारा पॉइंट क्या है? थ्री है, तो उसमें फंक्शन कौन सा यूज होगा? फाइव। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया? फाइव। तो एफ ऑफ थ्री हमारा कितना आ गया? फाइव। अभी ऊपर वाले की तरह से भी एफ ऑफ थ्री हम निकाल चुके हैं। ऊपर एफ ऑफ वन निकाला था, अब निकालेंगे लिमिट। लिमिट निकालेंगे पहले एल एच एल के लिए, फिर निकालेंगे आर एच एल के लिए। तो लिमिट एक्स अप्रोच थ्री नेगेटिव एफ ऑफ थ्री। थ्री से अगर हमारा फंक्शन कम है, मतलब पॉइंट हमारा थ्री से कम है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? अगर थ्री तक होता तो हमारा ये होता, और थ्री से अगर कम है तो फंक्शन हमारा यूज होगा फोर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, थ्री से अगर कम है तो तो थ्री से हमारा कम है, तो हमारा इसमें लिमिट क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोच थ्री नेगेटिव, तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा? फोर। तो हमारा आर एच एल कितना आ गया? फोर।
और इसी की तरह निकालेंगे RHL, लिमिट x अप्रोच 3 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच 3 पॉजिटिव 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन हमारा सबसे नीचे वाला आएगा, 3 से ज्यादा और 3 के बराबर, ठीक है, तो फंक्शन हमारा 5 आएगा इसमें। तो यहाँ पर वही लिखा है 5, तो RHL हमारा कितना आ गया 5। तो इसमें भी हमारी दो चीज इक्वल है और एक चीज इक्वल नहीं है। f(3) और RHL हमारा इक्वल है और लेकिन LHL हमारा इक्वल नहीं है। तो हम ये वाला फंक्शन भी हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल 3। वो यहाँ पे लिखा है सो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। ये क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको रीड करते हैं। लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल 2x इफ x लेस देन 0, अगर 0 से कम है तो हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा 2x। और नीचे लिखा हुआ है 0 इफ 0 लेस देन और इक्वल x लेस देन इक्वल 1। अगर 0 और 1 के तक 0 और 1 पे लाई करता है यानी कि बीच में लाई करता है तो फंक्शन हमारा होगा 0। और लास्ट फंक्शन लिखा हुआ है 4x x ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज्यादा है तो हमारा फंक्शन होगा 4x। इसमें देखिए दो ही पॉइंट है, एक 0 है और 1 है। इसमें देखो 0 और 1 के अलावा कोई पॉइंट के बारे में बात नहीं हुई है, तो हम इन्हीं दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। तो पहले पॉइंट चेक करते हैं, पहले पॉइंट पे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल 0 पे। तो एट एक्स इक्वल 0, 0 के लिए हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और इक्वल, ठीक है। अगर हमारा 0 है और 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, 0। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया इसमें 0, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया 0। तो हमारा एक चीज तो निकल गई, एफ ऑफ 0 हमने निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया हमने, कितना आ गया 0। अब निकालेंगे लिमिट, लिमिट निकालेंगे पहले एलएचएल के लिए फिर निकालेंगे आरएचएल के लिए। तो एलएचएल देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो 0 नेगेटिव के लिए हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन यूज होगा 2x, ठीक है। अगर 0 और 0 से ज्यादा होता तो 0 यूज होता, 0 से अगर कम है तो हमारा फंक्शन यूज होगा 2x, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा 2x। तो एक्स के प्लेस पे पुट करना है 0, तो 2 इंटू 0 0। तो हमारा एलएचएल भी कितना आ गया 0। अब इसी की तरह सेम इसी की तरह निकालेंगे आरएचएल। इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। 0 से अगर ज्यादा है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, 0 के बराबर, 0 से ज्यादा के लिए हमारा फंक्शन यूज होगा 0। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया 0, तो हमारा आरएचएल भी कितना आ गया 0। तो इसमें देखो तीनों चीज इक्वल आ गई, एफ ऑफ 0 इक्वल एलएचएल और इक्वल आरएचएल। तो हम इसमें कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, एक्स इक्वल 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब निकालेंगे हम एंड नाउ, अब निकालेंगे x इक्वल 1 पे, ठीक है। तो एट एट एक्स इक्वल 1 पे तो एफ ऑफ एक्स हमारा कितना आएगा, एफ एक्स इक्वल 1 पर। तो इसमें देखो लिखा हुआ है इक्वल 0 और इक्वल 1, मतलब अगर हमारा फंक्शन 1 है और 1 से कम है तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा 0। तो एफ ऑफ फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा इसमें, एफ ऑफ एक्स 0। तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें हमने एफ ऑफ 1 निकाल लिया है। अब निकालेंगे लिमिट एलएचएल और आरएचएल। तो लिमिट देखते हैं एलएचएल के लिए, लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगर 1 से कम है तो हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, 1 से कम के लिए फंक्शन यूज होगा देखो 0, ये वाला। तो लिमिट एक्स अप्रोच 1 नेगेटिव क्या फंक्शन आएगा 0। तो हमारा एलएचएल कितना आ गया 0। अब निकालते हैं आरएचएल। तो लिमिट एक्स अप्रोच 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, 1 पॉजिटिव के लिए हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, मतलब हमारा जो पॉइंट है 1 से थोड़ा ज्यादा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 से ज्यादा के लिए यूज होगा 4x। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया इसमें, लिमिट एक्स अप्रोच 1 पॉजिटिव 4x। तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है 1, तो 4 इंटू 1 कितना आ गया 4। तो हमारा इसमें आरएचएल कितना आ गया 4। तो इसमें दो चीज इक्वल है और एक चीज इक्वल नहीं है। इसमें हमारा एफ ऑफ 1 आरएचएल तो इक्वल है, लेकिन एल वो सॉरी एफ ऑफ 1 और एलएचएल इक्वल है लेकिन आरएचएल इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1। एक्स इक्वल 1 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म खत्म हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। एफ ऑफ एक्स -2, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। -2 इफ एक्स लेस देन इक्वल -1, अगर -1 से कम है और बराबर है तो हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, -2। 2x हमारा कब यूज होगा, इफ -1 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल 1, अगर ठीक है।
वन मतलब -1 से ज्यादा और 1 तक है, वन भी इसमें इंक्लूडेड है, तो हमारा फंक्शन यूज होगा 2x। और 2 कब यूज होगा कि हमारा जो पॉइंट हमारा 1 से ज्यादा है तो। इसमें भी आपको दो फंक्शन दिख रहे होंगे, दो सॉरी दो पॉइंट दिख रहे होंगे। फंक्शन तो तीन है, इसमें पॉइंट आपको दो दिख रहे होंगे, एक -1 और एक 1। तो इन्हीं दो पॉइंट पे हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो पहले चेक करेंगे -1 पे, तो सॉल्यूशन देखते हैं, लिखा हुआ है एट एक्स इक्वल -1 पे चेक करते हैं। तो -1 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 इक्वल, ठीक है, मतलब -1 से कम और -1 तक। तो हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा इसमें, -2। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, -2। तो एफ ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -2। तो इसमें एक चीज हमने फाइंड कर ली, एफ ऑफ एक्स। अब चेक करते हैं लिमिट। लिमिट पहले चेक करेंगे एलएचएल के लिए, आरएचएल की आप कोई सी भी लिमिट पहले चेक कर सकते हैं, आरएचएल भी पहले यूज कर वो फाइंड कर सकते हैं और एलएचएल भी पहले फाइंड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फाइंड कर सकते हैं आप पहले। तो मैंने फाइंड किया है पहले, मैं चेक करता हूँ पहले एलएचएल के लिए। तो लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच वन, सॉरी, एक्स अप्रोच -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। -1 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज होगा, वो नेगेटिव का है, मतलब कि थोड़ा कम है -1 से। तो -1 से थोड़ा कम है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, -2। तो वही लिखा है यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोच वन, सॉरी -1 नेगेटिव -2। तो उसका एलएचएल कितना आ गया, -2। तो उसका एलएचएल आ गया। अब इसका आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल अगर आरएचएल भी -2 आ जाता है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आरएचएल लिमिट एक्स अप्रोच -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसमें क्या है, -1 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़े ज्यादा के लिए, -1 से थोड़ा ज्यादा है तो फंक्शन यूज होगा 2x। तो एफ ऑफ एक्स इसमें कितना आ गया, 2x। एक्स की वैल्यू क्या है, -1, तो 2 इंटू -1 कितना आ गया, -2। तो इसमें देखिए तीनों चीज इक्वल आ गई, -2 है तीनों चीज, एफ ऑफ एक्स, एलएचएल और आरएचएल तीनों ही -2 है। तो वही लिखा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल एलएचएल इक्वल आरएचएल। तो सो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल -1 पे। अब चेक करेंगे हम एक्स इक्वल 1 पर, उस पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब तीनों चीज आपस में इक्वल आ जाती है, तो फंक्शन ये वाला भी हमारा एट इक्वल एक्स एक्स इक्वल 1 पे भी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चेक करते हैं, एंड नाउ एट एक्स इक्वल 1 पर। तो एक्स इक्वल 1 के लिए हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, एक्स इक्वल 1 के लिए फंक्शन यूज होगा हमारा 2x। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल कितना आ गया, 2x। तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1। तो हमारा एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 2। अब लिमिट चेक करेंगे एलएचएल, लिमिट एक्स अप्रोच 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से कम के लिए, 1 के बराबर 1 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, 2x। तो हमारा इसमें एलएचएल में कौन सा फंक्शन यूज होगा, 2x। तो लिमिट एक्स अप्रोच 1 नेगेटिव 2x, एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2। तो हमारा एलएचएल भी हमारा क्या आ गया, 2। अभी आरएचएल है लिमिट एक्स अप्रोच 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा ज्यादा है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, 2। ठीक है, 1 से ज्यादा के लिए ये लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा फंक्शन हो गया, 2। तो हमारा आरएचएल भी कितना आ गया, 2। इसमें भी तीनों चीज आपस में इक्वल आ गई, तीनों चीज 2 है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल एलएचएल इक्वल आरएचएल, तीनों चीज इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1। तो ये भी हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।